दास को सर्वप्रथम यहाँ परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज का दर्शन हुआ था। डाकोर जी दर्शन करने आए थे। किस सन की बात है दास को स्मरण में नहीं है, सन का स्मरण नहीं है, किस सन की बात है, लेकिन पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज उस समय विराज रहे थे और दास डाकोर जी दर्शन करके यहां से बड़ौदा अहमदाबाद इधर कहीं जाना था। तो यद्यपि विलंब हो रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, श्री नारायण दास जी महाराज बड़े सिद्ध संत हैं, उनका दर्शन हो। तो पता नहीं कौन सा समय रहा होगा, बड़ी भारी भीड़ थी यहाँ, बाहर तक रोड तक लाइन लग रही थी, दर्शन की बड़ी पंक्ति लग रही थी। तो त्यागी जी भी थे उस समय साथ में, तो बड़ी भीड़ लग रही थी। हमारे साथ वालों का आग्रह था कि महाराज जी के निकट जाकर दर्शन करेंगे, तो दूर से ही ज्योति को, यहाँ सब प्रांगण में भीड़ बहुत थी, तो प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज को भी, पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज को दूर से ही प्रणाम करके हमको जाना भी था, जाने लगे। पर उनकी जैसे ही दृष्टि पड़ी, परिचय की भक्ति तो सर्वत्र देखने को मिल जाती है, पर केवल संत का वेश देख करके, संत तो हम कहां बने हैं, केवल संत के जैसा नक्शा बना लिया है, संत नहीं है। संतत्व के लक्षण अपने में दिखते नहीं, उनकी गंध भी नहीं दिखती, पर गुरुजनों ने कृपा करके संत वेश दे दिया है। उस वेश के प्रति पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज की उस आदर की भावना का आज भी हम अनुभव करते हैं, तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। बिना किसी परिचय के उन्होंने देखा कि कोई संत दूर से प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल भीड़ रोक दी। और शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ भी थे, डायलिसिस होता था, क्योंकि किसी को निराश तो वो करते ही नहीं थे, सर्वस्व दान करते थे, किसी को निराश खाली हाथ लौटाया नहीं। कोई ऐसा भी व्यक्ति आया जिसने कहा महाराज मेरा वंश डूबने वाला है, एक ही लड़का है, उसकी भी किडनी खराब है, फेल है, अब हमारा वंश कैसे चलेगा। आपने कहा चलो इस कामना के लिए लाए, तो किडनी हमने दे दी और उस व्यक्ति की किडनी ठीक हो गई, बाबा जी की किडनी खराब हो गई, ऐसा हमने सुना है। अस्वस्थ थे महाराज, लेकिन तत्काल उन्होंने संतों को भेजकर, हमारे साथ 5-7 संत थे, सबको बुलाया और वे कक्ष में चले गए। कक्ष में बिठाया, फिर मैंने बड़े संकोच पूर्वक कहा कि महाराज जी दर्शनार्थियों की बहुत लंबी भीड़ हो रही है, आप वहीं विराजे, हमें तो दर्शन की अभिलाषा थी, दर्शन हो ही गया, अब हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा किसी की नौकरी थोड़ी करते हैं, अपने साधुओं से नहीं मिलेंगे तो और किससे मिलेंगे, किसी की नौकरी नहीं करते हैं। बैठ गए बहुत निश्चिंतता पूर्वक, भीड़ है तो बनी रहे। फिर हमसे हंसकर पूछते हैं कि आपने ये जो चंदन लगाया है ये कैसा चंदन है। हमने कि वो भगवान को सेवा करते हैं तो मलयागरी चंदन घिसते हैं और वो प्रसादी चंदन मिलता है, वो प्रसादी लगा लेते हैं। तो इसमें क्या केसर डालते हैं कि रंग डालते हैं? हमारे केसर डालते हैं। बस इतना उन्होंने पूछा और इतना केसर दिया, एक बड़ा डिब्बा भर के केसर दिया। सब संतों को सत्कृत किया, कुछ वस्त्र और भेंट आदि करने लगे। तो मैंने उनको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज जी, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने आज्ञा किया था संतों के यहाँ से नहीं लेना। बोले आपको अपने गुरु जी की आज्ञा है, तो हमारे यहाँ की भी परंपरा है, हम तो खाली हाथ संतों को कर नहीं सकते हैं, आपको नहीं दे रहा, आप किसी भी काम में लगा देना। सब संतों का सत्कार किया।
वह प्रथम दर्शन था। उसके बाद कई बार यहाँ आने का, एक दो बार आए भी, दर्शन भी किए, कथा की भी योजना बनी।